ये डिसाइसिव मोमेंट है, ये जो मरहला आया है, जो इसके अंदर बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। एक तो ये है कि जिसपे बुनियाद रखी हुई थी कि इनकी पॉपुलैरिटी क्या है, इनके पीछे लोग कैसे हैं और कितनी तादाद में निकलेंगे, जिसकी बुनियाद पर ये सारी तहरीक चलाई गई, अवामी हिमायत की बुनियाद पे, या मुखालिफिन के जमान में कि उनके जौन में उनके भाई अवाम उनके साथ है। लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि, और दूसरी बात ये इमरान खान की खुशकिस्मती या बदकिस्मती यहाँ भी नजर आएगी कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे, जो बहुत शोर मचा रहे थे और उनको ऐसे मशवरे दे रहे थे कि वो जो चाहे एक्सटेम्पोर बोल दें, आउट स्पोकन बोल दें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है वो सियासत करें। अब वो कहाँ खड़े हैं, अब वो क्या चाहते हैं? ये सियासी परिंदे हैं, उड़ के दूसरे की छतरी पे भी जा सकते हैं। और ये भी देखता है हमें, ये जो जो लेकिन जहांगीर मौके साहब, पर आपको नहीं लगता कि माजी में इस तरह के जो भी मामलात हुए हैं पाकिस्तान की सियासत में, उसमें जरूरी नहीं है कि आज के वाकये के बाद खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। एन मुमकिन है इसके कुछ और नताइज भी हों। और आपको याद भी है कि आज से एक साल पहले जब खान साहब की हुकूमत खत्म हुई थी तो एक अवामी रिएक्शन आया था। पॉपुलैरिटी कम हो जाए, मैं कह रहा हूँ फैसला कौन हो, डिसाइसिव हो जाएगा ना हर चीज जो है। ये आज पैमाने सेट हो जाएंगे। दूसरी ये कि ये दावा करते हैं इस ये कि ए पॉलिटिसाइज सूरत हाल है, कोई जो है वो पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, दायरे नहीं उसको मदद कर रहे हैं, वो अपने दायरे में काम कर रहे हैं। अब ये जो प्रेशर पड़ेगा और जो जिस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, वो भी तय हो जाएगा कि कौन किस दायरे में अपने आप को महदूद रखे हुए हैं, या अपने दायरे आउट ऑफ बॉक्स जाके तीन चार अहम तरीन जहांगीर बात। साहब, आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। हमें रियाज आजिज साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज साहब, इस वक्त पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में क्या कुछ हो रहा है, क्या माहौल है? देखिए, गिरफ्तारी हुई है इमरान खान की, जाहिर है कि ये गैर मामूली खबर है और सूरत हाल जैसा कि एक्सपेक्ट की जा रही थी, या इमरान खान की गिरफ्तारी को एक हवा बना के पेश किया जा रहा था कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। या रूटीन है, अब नॉर्मल सी बढ़ रही है, नॉर्मल सी की तरफ आ रहा है शहर, क्योंकि वो एक पैनिक था शुरू में और उसके बाद अब नॉर्मल सी की तरफ शहर है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको फिक्र अंगेज कहा जाए, या कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे कहा जाए देखकर कि इसके बाद सूरत हाल और बिगड़ जाएगी। तो नॉर्मल है चीजें। रियाज साहब, क्या ये तवक्को की जा सकती है कि रात गए तक या मगरिब के बाद कोई एहतजाज में कोई तेजी आ जाए मुख्तलिफ शहरों में? मैं अदालती कार्रवाई के ऊपर जरूर बात करूंगा, लेकिन इस हवाले से जरूर बताइएगा। देखिए, मैं इससे पहले भी शायद आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दीपक के दौरान ये बात कह चुका हूं कि इमरान खान की पार्टी में जो लोग हैं वो मान लीजिए, कह लीजिए कि वो बहुत पॉपुलर हैं इमरान खान और बहुत उनको सपोर्ट हासिल है, लेकिन उनकी ज्यादातर सपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पर है। उनकी ज्यादातर सपोर्ट जो है लैपटॉप्स पर है। तो उसकी वजह से उनको जो सपोर्ट है पब्लिक की तरफ से वो मिल नहीं पाती। आप पिछले इनके जितने भी लॉन्ग मार्च हैं, जितने भी एहतजाज हैं, वो सब उठा के देख लीजिए और उसमें शिरकत का रेशो देख लीजिए कि लोग कितनी तादाद में शरीक हुए। तो आज भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई है और मुझे नहीं लगता कि इस एहतजाज में कोई शिद्दत आएगी। मैं सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं कराची की भी बात कर रहा हूँ। मैंने कराची के फुटेजेस टेलीविजन पे देखे हैं, वहां पे भी जो लोग शरीक हैं वो बहुत बड़ी तादाद में शरीक नहीं है एहतजाज में। और इस्लामाबाद में तो मैं खुद इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसके अलावा लाहौर के फुटेजेस भी कोई ऐसे इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ जमान पार्क के अतराफ में और जमान पार्क में लोग जमा है, वो एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें मजीद कोई शिद्दत आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो पार्टी को अब लीड करेंगे इमरान खान के बाद, जितने भी टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, या मुख्तलिफ इसमें बढ़ भी सकती है इसमें ड्यूरेशन, तो वो जो लीड करेंगे वो उनको फॉलोअर्स उनके इतने नहीं है, इसलिए कि बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है उसमें पीटीआई में। ये पॉइंट है रियाज साहब, लेकिन एक चीज के ऊपर जरूर गुफ्तगू कीजिएगा कि ये जो एक कहा जाता है एक मिथ है कि शायद खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या हुकूमत हेजिटेंट थी कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। आज खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, इसने काफी सारे सवालात के जवाब तो दे दिए। देखिए, खान साहब की गिरफ्तारी जो है आज, वो उसमें इतना ज्यादा हुकूमत का अमल दखल नहीं है।
गुज़िश्ता रोज आप जानते हैं 2-3 रोज से बल्कि इमरान खान जिस तरीके से डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दोबारा उन्होंने अटैक शुरू किया था और उन्होंने नाम लिया एक के ऑफिसर हैं उनके, वो मेरे कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं और दोबारा मेरे कत्ल की प्लानिंग की जा रही है, और वो कत्ल का इल्जाम उन्होंने वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के हवाले से जो हंगामा आ रही हुई थी उसमें कहा कि उनके लोग उसमें शामिल थे उस एहतजाज में बेज बदल के। तो ये सारी चीजें करने के बाद कल एक रद्द-ए-अमल आया था ISPR की तरफ से, वो अगर आपके जहन में, वो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये गिरफ्तारी, इसमें 2 बड़े अहम नुक्ते हैं इस गिरफ्तारी में। एक, इसमें हुकूमती इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं है, हुकूमत अब भी शायद नहीं चाहती थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, तो वो किसी और ने उसको गिरफ्तार किया है। यानी नैब कौन चला रहा है? नैब के सरबराह हैं जनरल नजीर भट्ट साहब, जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट साहब, जो रिसेंटली उन्होंने चार्ज संभाला है राज सुल्तान के बाद। तो अब वो यानी नैब को टोटली, फिर इसका मतलब है कि तो नैब में उनकी गिरफ्तारी का एक वाजे मकसद, वाजे पैगाम यह है कि अगर इनको किसी और केस में हाई कोर्ट से या सिविल कोर्ट में इनको गिरफ्तार किया जाता तो उनकी फौरी तौर पर उसमें बेल मिल जाती इनको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल ठीक। अभी इसकी बेल मिलने का इम्कान बहुत ज्यादा नहीं है और कल उनको गालिबन नैब ही की अदालत में पेश किया जाएगा। अब नैब की अदालत उनको कैसे बेल दे सकती है कि जबकि उनके हाई ऑफिसर्स नहीं चाहते कि फिलहाल बेल हो। तो मैं समझता हूं कि ये सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। रियाज साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं ये बड़ा आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, मैं आपकी तरफ बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन जहांगीर साहब आपने गुफ्तगू सुनी रियाज साहब की, वो यही फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो मामला है जो जी जी सर, मैं दोहरा देता हूं, वो यही कह रहे हैं कि जो खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें हुकूमत की का अमल दखल कुछ कम है और कुछ और मामलात है, कुछ और अवामिल हैं जो खान साहब की गिरफ्तारी का बाइस बने हैं। आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि कल भी हमने एक इदारे की जानिब से एक रद्द-ए-अमल देखा था, तो आज खान साहब की बिला आखिर गिरफ्तारी हुई है, तो आपको भी यही लग रहा है कि खान साहब की गिरफ्तारी के पीछे कुछ और दीगर अवामिल है? हम तो तज्जिया कर रहे हैं ना, जो जोड़ के जो है पिक्टोरियल करना चाह रहे हैं, पिक्चर रखना चाह रहे हैं, उसमें ये है कि रेंजर जब हरकत आती है तो हर मुताहरिक हो रही है तो किसके अंडर में है? वो तो रेंजर्स सिविल हुकूमत के अंडर पे नहीं है ना। इससे भी एक सवाल इसी तरफ जाता है कि पीछे कौन है, एहतियातन ना बात करें। दूसरी जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, एक ISPR का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा देखें कि अगर आप हमें बदनाम करते हैं, हमें कमजोर करना चाहते हैं और हमारी जो है सोल्जर्स या हमारे जो है हमारे सीनियर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो उसके हम अदालतों के थ्रू करेंगे। लेकिन ये अदालत के थ्रू तो केस नजर आ रहा है, लेकिन ये अदालतों के पर बेस्ड केस नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि केस कोई और था, गिरफ्तारी किसी और की हुई, वहां बैठ के जो है ये सब कुछ किया गया जहां इसकी इजाजत नहीं होती। उसके लिए पहले से अदालत से एक दरखास्त डाली जाती है कि हम इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, उसमें रीजन दिया जाता है, फिर अगर वो ओके करती है तो फिर जो है आपकी गिरफ्तारी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरफ भी जिस तरफ इशारा किया गया है तो उस तरफ तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कहा जा सकता है जहांगीर साहब के हुकूमत महज एक अल कादर वेलफेयर ट्रस्ट वाले जो मामले के ऊपर खान साहब को गिरफ्तार कर देती है, उसके वारंट पहली तारीख से आ चुके थे और गिरफ्तार हुआ, ये एक सिर्फ बहाना किया तलाशा जा रहा है या कहीं ना कहीं ग्राउंड सेट किया जा रहा है? देखिए, नैब की जो कवानीन है और जिसमें अमेंडमेंट हुई है उसने नैब को तो टीथलेस कर दिया। ये अचानक ये दांत इतने खतरनाक खूंखार दांत कैसे निकल आए? सर वो कह रहे हैं ना, रियाज साहब कह रहे हैं ना कि अचानक ये दांत निकले, इसके पीछे बड़ी वजह है कि एक बड़ी तब्दीली हुई है महकमे में। महकमे की तब्दीली का मतलब ये है कि महकमे अगर जानदार हुआ है या जो है वो उसको महदूद किया गया है। महदूद करने की ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, ये तो पूरे 42 साल की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि सारे मुकदमात में किसी का भी फैसला नहीं आया है और जो जितने भी केसेस चले हैं
वो ऐसे हंगप रहे हैं, लेकिन आपने इतनी जल्दी कदम भी उठाया, उनकी गिरफ्तारी के इकदाम भी किए, और आप कोर्ट से इजाजत भी नहीं ले रहे हैं, और आप खड़े खड़े उनको गिरफ्तार भी किया। ये बड़ा, ये सवाल बड़ा अहम है जहांगीर साहब, ये सवाल बड़ा अहम है। मैं जरा रियाज साहब से ये सवाल पूछना चाहूंगा। रियाज साहब, ये जो आज मनाजर आए हैं, कैमरे की आंख में कैद हो चुके हैं, अब इसको मिटाया नहीं जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता कि खान साहब को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया है। खान साहब के पास कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रांग पॉइंट तो है पॉलिटिकली के मैं उस वक्त अदालत में मौजूद था, मैं आला अदलिया के सामने पेश हो रहा था और मुझे ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया गया है। और आज जब वो अदालत में पेश हो रहे तो उससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो पैगाम में इसी तरह की कुछ गुफ्तगू की थी। तो आपको नहीं लगता कि अदालत में से गिरफ्तार करना और अदालत में जो तोड़फोड़ हुई है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली इसके कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं? नहीं, ये तो ठीक है कि ये जो तरीकेकार है गिरफ्तारी का वो मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में फैसला कर लेता है ना कोई काम करने का, कोई ताकतवर हल्के ऐसे होते हैं, तो उसमें फिर वो कानून नहीं देखते, उसमें फिर वो तरीके नहीं देखते, उसमें फिर वो ये नहीं देखते कि डॉक्यूमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई है, हमने एप्लीकेशन दायर की है कि नहीं की। उन्होंने अपना हदफ तय करना होता है, इसलिए कि उनकी तो ट्रेनिंग ही हदफ के ऊपर होती है। जो हमारे लोग हैं वो आर्म फोर्सेस के, उनकी ट्रेनिंग हदफ पे होती है कि ये आपका हदफ है, ये आपने हासिल करना है। वो उसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने इलीगल किया है, हो सकता है कि इसका थोड़ा सा बेनिफिट भी हो इमरान खान को, लेकिन इस हद तक बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को सुन रही है। सही। अभी करंटली जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मामला जेरे समाअत है और इंतजार किया जा रहा है उसमें दो लोगों का, एक नैब के डीजी का इंतजार किया जा रहा है, दूसरा वो इंतजार कर रहे हैं इंटीरियर जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इंटीरियर का इंतजार कर रहे हैं। तो दो लोगों का अदालत में इंतजार किया जा रहा है कि वो आए तो उनसे अदालत पूछे कि भाई आपने क्या किया है और क्यों किया है, किसके हुक्म पे किया है। लेकिन अदालत इस हद तक महदूद है इस मामले में कि वो ये पूछेगी कि भाई आपने इस प्रेमिसेस में हमसे पूछे बगैर ये कार्रवाई क्यों की। वो इस बात पर कभी एतराज नहीं कर सकते कि आपने ये गिरफ्तारी की है तो प्रेमिसेस के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन रियाज साहब क्विकली मुझे बता दें दो बातें कि खान साहब की जो गिरफ्तारी है कितना अरसा लग सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि खान साहब जेरे हिरासत रहेंगे और फिर आगे का लाया अमल क्या होगा, क्योंकि अब डायलॉग्स के हवाले से तो मामला में ये क्लियर हो गया कि अब डायलॉग्स की कोई गुंजाइश नहीं है। तहरीक इंसाफ जिसको रेड लाइन कहती थी वो रेड लाइन भी आज क्रॉस हो गई, अब आगे का क्या अमल होने जा रहा है? देखिए, जो इमरान खान की गिरफ्तारी है उसमें जो पाकिस्तान में होता है कि बाज़ औक़ात सिर्फ गिरफ्तारी नेट बोल्ट टाइट करने के लिए की जाती है कि वो और एक मैसेज देने के लिए की जाती है और उसके बाद 2-4 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये गिरफ्तारी मुझे कुछ इसी किस्म का तासुर दे रही है, लेकिन इसमें 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये कि पहले नैब में जब गिरफ्तारी होती थी तो वो 90 दिन का रिमांड होता था जी, अब 14 दिन था और उस कानून को उन्होंने तब्दील कर दिया मौजूदा हुकूमत ने, अब 14 दिन का रिमांड है। तो ये तो तय है कि अगर नैब उनको 14 दिन अपने पास रखना चाहे तो वो 14 दिन अपने पास रख सकती है। इसमें हाई कोर्ट भी मुदाखलत नहीं कर सकती, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी मुदाखलत नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो गिरफ्तार करने वालों के पास मौजूद है। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि अगर उसको मजीद टूल देना है तो उनकी इंडाइटमेंट होनी है कल, जो तोशाखाना केस में भी उनकी फर्जी जुर्म आयद होनी है, कल उनका केस लगा हुआ है, तो हो सकता है वहां भी उनको पेश कर दिया जाए और उनके ऊपर फर्जी जुर्म आयद भी हो जाए। सही। अच्छा, अब पाकिस्तान में तरीका ये होता है कि एक केस से आपको बेल मिलती है तो दूसरा, अगर आपके पास 10, 15, 20 केस आपके खिलाफ हुए हैं तो दूसरे केस वाले पकड़ के ले जाते हैं। सही। दूसरे से आपको जमानत मिलती है तो तीसरा वाला आपको पकड़ के ले जाता है। ठीक। तो अगर हुकूमत चाहे और जो मौजूदा सेटअप चाहे कि लंबे अरसे इमरान खान को कोई सबक सिखाना है तो वो ये तरीका अपना सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। अगर कि मुझे इसके इम्कान कम नजर आते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस मौजूद है। खान साहब को काफी अरसे तक जेरे हिरासत रखा सकता है। रियाज साहब आपका मौका आ गया, मुर्गाम में वक्त महदूद है, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर